हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन से है। लास्ट वीडियो में मैंने नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड बताया था, जो कि अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव कंपोनेंट्स होते हैं एटीट्यूड में। एंड अभी बॉक्स 6.1 पेज नंबर 108 पे दे रखा है, मैं वो बताऊंगी। अ ग्रीन एनवायरनमेंट ABC कंपोनेंट्स ऑफ एन एटीट्यूड। जैसे कि मान लो ग्रुप ऑफ पीपल है तुम्हारे नेबरहुड में और उन्होंने ट्री प्लांटेशन कैंपेन स्टार्ट किया है एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन एनवायरनमेंट मूवमेंट। ठीक है, ग्रीन एनवायरनमेंट मूवमेंट का पार्ट है। उसके बेसिस पे नेबरहुड में बहुत सारे ग्रुप में लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, ट्री प्लांटेशन कैंपेन। और जैसे कि तुम्हारे पास सफिशेंट इन्फॉर्मेशन है इन्वायरमेंट के बारे में, तो तुम्हारे कुछ व्यूज़ होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन इन्वायरमेंट को लेकर। और तुम्हारे पॉजिटिव व्यूज़ होंगे ग्रीन इन्वायरमेंट को लेकर, तभी तुम ज्वाइन करोगे ना ग्रीन इन्वायरमेंट के इस कैंपेन को, सॉरी ट्री प्लांटेशन के इस कैंपेन को। तो तुम्हारा व्यू जो है वो ग्रीन इन्वायरमेंट को लेकर पॉजिटिव है, यानी कि कॉग्निटिव सी कंपोनेंट है तुम्हारे पास। थिंकिंग और व्यू तुम्हारा है ना तुम्हारे पास, और वो पॉजिटिव है ग्रीन इन्वायरमेंट को लेकर। मतलब कि इवैल्यूएटिव एस्पेक्ट भी है, मैं इवैल्यूएट कर सकती हूँ उसको एज पॉजिटिव। और तुम्हें अच्छा लगता है, तुम खुश होते हो जब कोई भी ट्री लगाता है या ग्रीनरी होती है एनवायरनमेंट में तो। और तुम्हें गुस्सा आता है, तुम सैड भी हो जाते हो अगर कोई पेड़ों को काटता है तो ये एस्पेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं तुम्हारा अफेक्टिव या इमोशनल कंपोनेंट। तुम्हारे व्यू को कोई चैलेंज करे या अपोज करे तो तुम इमोशनल हो जाते हो, है ना। और जो ए कंपोनेंट है सेम एटीट्यूड का ना, मतलब अफेक्टिव या इमोशनल कंपोनेंट, ठीक है। अब सपोज़ करो कि तुमने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस ट्री प्लांटेशन कैंपेन में, तो ये तुम्हारा बिहेवियरल या बी कंपोनेंट भी दिखाता है तुम्हारे एटीट्यूड का टुवर्ड्स ग्रीन एनवायरनमेंट। इन जनरल हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे तीनों कंपोनेंट्स जो होते हैं ना एटीट्यूड के, वो आपस में कंसिस्टेंट रहें, मतलब उनके बीच में बैलेंस बना रहे। ये ना हो कि मेरा किसी चीज़ को व्यू और थॉट लेके, मतलब कॉग्निटिव एस्पेक्ट कुछ और है और बिहेवियर में मैं उसे अप्लाई नहीं करती हूँ, एंड इमोशनली मैं उस चीज़ से अफेक्ट नहीं होती हूँ अगर कोई भी उसके बारे में कुछ बुरा या गलत बोलता है। तो वहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है और उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड वो बैलेंस फिर हमें बनाना पड़ता है। उसके भी तरीके हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो इन जनरल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटीट्यूड के जो तीनों कंपोनेंट्स हैं ना, ABC, अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, हाँ अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, इन तीनों के बीच में कंसिस्टेंसी बनी रहे एक साथ में, मतलब बिटवीन ईच अदर कंसिस्टेंसी बने रहे, मतलब कि ये सेम डायरेक्शन में फ़्लो करें। अगर बिहेवियर पॉजिटिव है तो कॉग्निशन भी उस चीज़ को लेके पॉजिटिव होगा, तभी तो बिहेवियर पॉजिटिव है ना। और इमोशनली भी हम उस चीज़ के बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, हम उससे अफेक्ट भी हो रहे हैं अच्छे से, फीलिंग्स भी उसको लेकर पॉजिटिव है। सॉरी, मैं थोड़ा भटक गई थी इस पैराग्राफ में। हाउएवर अगर ये कंसिस्टेंसी नहीं होती है, सारी सिचुएशन में कंसिस्टेंसी मान लो अगर नहीं दिखती है, और वैसे ज़रूरी भी नहीं है कि हर सिचुएशन में, हर केस में तुम्हें कंसिस्टेंसी दिखेगी ही दिखेगी एटीट्यूड के इन तीनों कंपोनेंट्स में। कंसिस्टेंसी में नॉट बी नेसेसरली बी फाउंड इन ऑल सिचुएशन, सारी सिचुएशन में तुम्हें दिखेगी भी नहीं, बट वी एक्सपेक्ट कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट जो है तुम्हारी ग्रीन इन्वायरमेंट को लेकर, जो एटीट्यूड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट में ये भी हो सकता है कि ग्रीन इन्वायरमेंट को लेकर तुम्हारा एटीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग है, व्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा, लेकिन जो अफेक्टिव और बिहेवियरल कंपोनेंट्स है ना वो रिलेटिवली वीक है। तुम ग्रीन इन्वायरमेंट को लेकर सोचते हो अच्छा, व्यू भी तुम्हारा अच्छा है कि पेड़ लगाने चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, बट तुम्हें उससे इमोशनली कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता है, तो अफेक्टिव कंपोनेंट वहाँ वीक हो गया। या वो भी पेड़ काट रहा है तो तुम उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, तुम्हें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड बिहेवियरल कंपोनेंट इज़ लाइक तुम कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, अगर पेड़ कट भी रहे हैं, तुम ग्रीन एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे, तो अफेक्टिव और बिहेवियरल कंपोनेंट यहाँ पे वीक है, ठीक है। और कॉग्निटिव और अफेक्टिव कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन मे बी बिहेवियरल कंपोनेंट न्यूट्रल हो, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा थिंकिंग और व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे और पॉजिटिव हैं, स्ट्रॉन्ग है एकदम ग्रीन इन्वायरमेंट को लेकर, या एनवायरमेंट में ग्रीनरी होनी चाहिए, ट्री प्लांटेशन होना चाहिए उस चीज़ को लेकर। अफेक्टिव कंपोनेंट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई कुछ बोलता है एनवायरमेंट के बारे में गलत, या पेड़ कटते हैं, डिफॉरेस्टेशन
होता है, डिस्ट्रक्शन हो रही है अगर, तो तुम्हें उससे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, इमोशनली तुम उससे बहुत अफेक्ट हो रहे हो, तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रहा है, बट बिहेवियरल कंपोनेंट न्यूट्रल है, वो इतना उसमें तुम कुछ एक्शन में नहीं दिखा रहे हो, तुम उसके लिए एज सच कुछ कर नहीं रहे हो, तो ये भी हो सकता है। देयरफॉर अगर मैं प्रिडिक्ट करूँ एक कंपोनेंट को बाकी दो कंपोनेंट्स के बेसिस पर, तो इसमें हमेशा मुझे करेक्ट पिक्चर नहीं आएगा एटीट्यूड का। मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि अगर मैं दो कंपोनेंट्स के बेसिस पर तीसरा कंपोनेंट एटीट्यूड का प्रिडिक्ट कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को तीनों कंपोनेंट्स के बीच में हमेशा और हर बार कंसिस्टेंसी दिखेगी और एकदम करेक्ट पिक्चर नज़र आ जाएगा हमारे एटीट्यूड के बारे में। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इनकन्सिस्टेंसी भी हो सकती है, बट येस, इनकन्सिस्टेंसी ना हो उसे हटाने के लिए हम तरीके भी देखेंगे इसमें आगे, और इनकन्सिस्टेंसी अवॉइड कैसे हो सकती है वो भी देखेंगे। प्लस हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थॉट कंपोनेंट में, इमोशनल कंपोनेंट में और बिहेवियरल कंपोनेंट में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट में हम बिलीव्स और वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस देखेंगे, ये एटीट्यूड से कैसे अलग है वो देखेंगे। देन जो अफेक्टिव, कॉग्निटिव और बिहेवियरल कंपोनेंट्स होते हैं ना, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एटीट्यूड के कुछ फीचर्स भी रहते हैं, हम वो भी देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कृपया करके मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।